अस्सलाम वालेकुम, आदाब। पिछले कई दिनों से किसानों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और ये देश से पूरे किसान यहाँ पर आकर इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, और देश के कोने कोने से किसान यहाँ पर आकर इन किसानों के आंदोलन को यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। और हमारे जो किसान भाई है इतनी सर्दी में और इतनी परेशानी में यहाँ पर ये आंदोलन को यहाँ पर सहभाग हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा मन की बात करते हैं और अपने मन की बात में वो देश के हर मुद्दे को यहाँ पर उठाते हैं और देश की आम जनता से बात करते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो अपने मन की बात में किसानों के आंदोलन के बारे में भी बात करना चाहिए और किसानों की जो ये समस्या है और किसान इसका क्यों ये बिल का विरोध कर रहे हैं इसके बारे में भी अपने मन की बात में आम जनता को बताना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश माना जाता है और जो किसान है वो बेचारे रात दिन अपने खेतों में मेहनत करते हैं और अपने परिवार का यहाँ पर गुजारा करते हैं। और किसान देश में अन्नदाता के नाम से भी जाना जाता है और आज ये अन्नदाता यहाँ पर परेशान है और उनके खिलाफ जो यहाँ पर ये कायदा जो बनाया गया है और ये कायदा इन लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इनकी जो स्वतंत्रता है वो छीनी जा रही है। और ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना चाहिए कि ये लोग क्यों इतना आंदोलन कर रहे हैं और इनकी क्या समस्या है और इनकी समस्या को हल करना चाहिए। और देखा जाए तो एक कहावत मशहूर है कि जो प्रजा जिस देश की प्रजा खुश रहती है उसका राजा उस प्रजा के बारे में ख्याल रखता है और प्रजा खुश तो राजा खुश। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में जो हमारा अन्नदाता है वो पिछले कई दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, अपने परिवार को छोड़कर, अपने काम धंधे को छोड़कर यहाँ पर वो लोग क्यों रास्तों पर बैठे हैं और कई बार उनको पुलिस की लाठियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और एक तरफ हमारे देश में जब भी कोई आंदोलन करता है उसको दूसरी दिशा में उस आंदोलन को और आंदोलनकर्ताओं को ले जाया जाता है। और चाहे वो NRC CA का मामला हो और दिल्ली में जो शाहीन बाग लगाया गया था तो इस आंदोलन को आतंकवादियों का आंदोलन संबोधित किया जा रहा था। और अब जबकि ये किसानों का आंदोलन दिल्ली में बड़े पैमाने पर चल रहा है तो ये आंदोलन को भी कहीं ना कहीं आतंकवादियों का आंदोलन ऐसा संबोधित किया जा रहा है। तो क्या हमारे देश में किसी को अपनी बात रखने का या विरोध दर्शाने का कोई हक नहीं? एक और हम कहते हैं कि हमारा देश एक आज़ाद मुल्क है और सभी को यहाँ पर संविधान ने वो राइट्स दिए हैं कि हम किसी बात का विरोध कर सकते हैं खुलकर। और जो सरकार की गलत पॉलिसी जो लादी जाती है आम जनता पर हम उसका विरोध कर सकते हैं और उसकी हम मांग कर सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर में रहकर भी हम इसकी मुखालिफत कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पिछले कुछ सालों से जब भी कोई आंदोलन किया जाता है उस आंदोलन कर्ताओं को यहाँ पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो चाहे वो आंदोलन कोई भी हो और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होता है उसे एक अलग दिशा में ले जाने का काम कुछ लोग करते हैं। और ये दिल्ली का जो किसानों का आंदोलन है इस आंदोलन को भी कुछ लोग गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चाहिए कि किसानों की समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकालना चाहिए और ये बेचारे अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर करना चाहिए। चलिए फिर एक नए मुद्दे के साथ, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।